ओम नमः शिवाय। तो बस थोड़ा सा इंतज़ार और फिर मैं अपना लाइव सेशन शुरू करूँगा। तो आज का टॉपिक जो मैंने पहले ही बताया था, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और ऐसी चीज़ बताना हमेशा मेरा ध्येय रहा है जो कि ज्ञानवर्धक और थोड़ा सा हटके हो। तो ज़्यादातर तो लोग उपायों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होते हैं कि भाई कोई उपाय ऐसा बता दिया जाए जिससे बहुत सफलता मिले या ताकत मिले। तो ऐसे उपाय जो हैं तो हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों वो है असली चीज़ जानना कि कहाँ से फ़ायदा होगा। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो उसी का एक पार्ट है, वो है ज्योतिर्लिंग। आपका कुंडली में आपका कौन सा ज्योतिर्लिंग है, भगवान शिव का वो कौन सा स्वरूप है। 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो आप सब जानते हैं, भगवान शिव के जो 12 शक्तिशाली, जिसमें ज्योतिर्लिंग में स्वयं महादेव वास करते हैं। तो वो 12 ज्योतिर्लिंग 12 राशियों के साथ आपके मैप्ड है। और तो मैंने जैसे पहले भी मैंने कई बार अपनी वीडियो में बताया है कि आपके कुंडली में किन चीज़ों को करके ज़्यादा फायदा मिलता है। जैसे आपकी कुंडली में आपके जो इष्ट देव देवी देवता है उनकी पूजा करने से जो फायदा होता है, ठीक उसी तरह से आपकी कुंडली में जो आपका ज्योतिर्लिंग है जिसे आत्मलिंगम भी कहते हैं, उसकी आराधना या उसका मात्र नाम भर लेने से ही रोज कितना फायदा है ये आपको नहीं पता। और इसका मैं एग्जाम्पल भी आपको दूंगा कि हमारे देश में जो सबसे हमारी प्रमुख और प्रसिद्ध हस्ती हैं वो इसका किस तरह से प्रयोग भी कर रहे हैं। और आप वो जानेंगे भी कि आपका कौन सा आत्मलिंगम आपसे जुड़ा हुआ है। आत्मलिंगम क्या है दोस्तों? ज्योतिर्लिंग। उस ज्योतिर्लिंग से, उस ज्योति से जुड़ने का क्या फायदा है? देखिए, आत्मलिंगम है हमारा आत्मा, हमारी सोल जहाँ से कनेक्टेड है। तो हमारे जो जीवन का उद्देश्य है पैदा होने का, उसी के साथ जुड़ा हुआ है एक आत्मलिंगम भी हमें असाइंड है हमारे ईश्वर की तरफ से, जिस तरह से इष्ट देव है। तो जैसे आत्मलिंगम की पूजा करना, इष्ट देवी देव की पूजा करना, अपने नक्षत्र देवी देवता को जानना, अपने नक्षत्र से जुड़ा हुआ एनिमल जानना या डाइटी जानना और उसका मंत्र जानना, उससे जुड़ना, आप जानेंगे नहीं कि उससे कितना बेनिफिट मिलता है। कई लोग बेनिफिट्स को मात्र मॉनेटरी टर्म्स में गिनते हैं कि भाई इससे क्या लाभ मिलेगा। तो लाभ हमेशा मॉनेटरी नहीं होता। मॉनेटरी तो एक छोटी सी चीज़ है, बहुत पैसा आना तो एक बहुत छोटा सा एक आयाम है उस चीज़ के साथ जुड़ने में। जो दिव्य चीज़ें और जो हमें फ़ायदा अपनी आत्मा के साथ जुड़ने से होता है कि हम कितने ही चीज़ों को, जो संसार की ज़्यादा बड़ी चीज़ें उनको पा लेते हैं। तो आत्मलिंगम जानना और अपने आत्मलिंगम का रोज स्मरण करना मात्र से ही हमें जीवन भर की कष्ट दूर हो जाते हैं। और मैं ये नहीं कहता कि आज आपने नाम जपा और आज आपने उनके साथ एसोसिएट हुए तो कल आपको उसका रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे, नहीं। आप उस आत्मलिंगम को जानकर जब उसके साथ कनेक्ट करते हैं अपने आप को, तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी लाइफ कितनी ही चेंज हो गई है। जैसे मैंने इष्ट देवी देवता सबको बताए थे जब अपनी वीडियो करी थी, कि अपने अपने इष्ट देवी देवता के साथ जब आप जुड़ जाते हैं, जो कि आपकी कुंडली में आपके से लिए असाइंड है, तो आपकी किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं। तो ठीक उसी तरह से ही अपने ज्योतिर्लिंग, जो कि भगवान शिव का शंभू स्वरूप है, उसके साथ अपनी कुंडली के साथ जुड़ने में जो आनंद और जो आप सक्सेस को अनुभव करेंगे हर मायने में, मतलब ये नहीं कि सिर्फ मनी मैटर्स में, हर मायने में आपको सक्सेस मिलेगी। नाम, फेम, यश, कीर्ति, सम्मान, हर वे में आपको फायदा देता है। तो आइए जानते हैं कि ज्योतिर्लिंग कौन से हैं आपके। लेकिन उससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट जानना होगा देखने के लिए कि आपका ज्योतिर्लिंग कौन सा है। तो दोस्तों, आत्मलिंगम जानने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी कुंडली में आत्म कारक को जानना। तो हमारी कुंडली में आत्म कारक समझिए क्या होता है। आत्म कारक होता है आत्मा का कारक, यानी सोल प्लैनेट। तो आत्मा का कारक जो प्लैनेट है, जो ग्रह है, वो सुप्रीम पावर रखता है। जिस तरह से लग्नेश की ताकत होती है वैसे आत्म कारक की होती है। ये जैमिनी का सूत्र है। तो जो आत्म कारक होता है वो प्लैनेट होता है जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा होती है आपके कुंडली में। तो जिस प्लैनेट की 9 ग्रहों में से, प्रमुख ग्रहों में से, 9 ग्रहों में से जिस प्लैनेट की डिग्री सबसे ज्यादा होगी
वो आपका आत्मकारक प्लैनेट होगा। आप ये बहुत अच्छे से किसी भी इंटरनेट पे मौजूद सॉफ्टवेयर में भी पहचान सकते हैं कि आपका आपका आत्मकारक कौन सा है। उसके आगे ए के लिखा होता है, ए के आत्मकारक। तो वो कोई भी प्लैनेट हो सकता है, लेकिन सिर्फ यही पहचान है उसकी कि जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा होगी वो आत्मकारक होगा। अब उस प्लैनेट की पोजीशन को आपने ध्यान से सुनिएगा, उस प्लैनेट की पोजीशन वो किस राशि में बैठा है नवांशा चार्ट में, D9 में। तो D9 नवांशा चार्ट में वो प्लैनेट जिस राशि में बैठा होगा वही राशि से जुड़ा हुआ जो ज्योतिर्लिंग है, जो मैं बताने जा रहा हूं आगे, वही आपका ज्योतिर्लिंग है। तो आत्मकारक आपने देखना है जिसकी सबसे ज्यादा डिग्री है, वो आत्मकारक D9 यानी नवांशा चार्ट में जिस भी राशि में बैठा है उस राशि से जो मैप्ड ज्योतिर्लिंग है वही आपका आत्मलिंगम है। अब उस आत्मलिंगम से फायदा तो मैं बता चुका हूं। अब उस आत्मलिंगम से आप क्या कर सकते हैं, मतलब उस आत्मलिंगम जो कि शिव का जो स्वरूप है उसकी रोजाना उससे जुड़ा हुआ मंत्र जाप। अगर आपके घर में पारद शिवलिंग या शिव किसी भी रूप में है, चाहे फोटो में भी हो, वहां सामने बैठ के घी का दीपक ही जला के अगर आप उस आत्मलिंगम में उस शिव के, उस महादेव का, उस मंत्र का ही जाप रोजाना मात्र 11 बार या 108 बार भी कर देंगे तो बहुत बड़ी चीज है। और शिव तो वैसे भी भोले हैं, वो तो वैसे ही आशुतोष है, वो तो बहुत कम सी पूजा में भी खुश हो जाते हैं। तो अगर मौका मिले तो उस ज्योतिर्लिंग की जरूर जाके एक बार यात्रा कीजिएगा जीवन में। आपके लिए अपने इष्ट, अपने उस लिंग समूह से जुड़ने का एक बहुत बड़ा दायित्व है हमारा इस जन्म में। तो एक बार मौका मिले तो जरूर वहां पे जाइएगा। और अगर आप नहीं जा सकते तो सिर्फ उनके नाम मात्र लेने से और उनका ध्यान स्वरूप रखने लेने से भी फायदा होगा। और आप उस ज्योतिर्लिंग की फोटो या उसका स्वरूप या मंदिर का स्वरूप भी अगर आप नॉर्थ में अपने घर के उत्तर दिशा में लगा लेते हैं तो भी शिव जागृत अवस्था में ही आपको फल देने लग जाएंगे, ये विधान है। तो लेकिन उस आत्मलिंगम का जानना, उस ज्योतिर्लिंग का जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आपका जो मैपिंग है राशि से वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो ध्यान रखें, मेष राशि जो मैंने बताया आत्मकारका, वो आत्मकारका मतलब वो प्लैनेट आपका जो भी अगर है वो अगर D9 में नवांशा चार्ट में मेष राशि में बैठा है यानी एरीज 1 नंबर साइन में, तो मेष राशि का जो ज्योतिर्लिंग है वो है परम शक्तिशाली। आजकल रामायण चल रही है, तो आप जो श्री राम ने रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी, तो वो रामेश्वर ज्योतिर्लिंग ही मेष राशि वालों का, जिनका आत्मकारक मेष राशि में है, उनका आत्मलिंगम है रामेश्वर। तो इसके साथ जो मंत्र जुड़ा हुआ है, पंचाक्षरी मंत्र तो जरूर पढ़ना है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो रामेश्वराय। तो ध्यान से लिख लीजिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमो रामेश्वराय। ये आपको जब करना है जिन जिन का आत्मकार का एरिस मेष राशि में विराजमान है। ठीक है, अब अगली बात करते हैं टॉरस की, वृषभ राशि की। तो जिन जिनों का आत्मकारक वृषभ राशि में मौजूद है तो उनका जो आत्मलिंगम है वो है सोमनाथ जी। तो सोमनाथ जी की आराधना, पूजन और उनका ध्यान, नित्यपति ध्यान ही उनको उनके आत्मलिंगम से जोड़ देता है। और उसका मंत्र है ओम नमः शिवाय, ओम नमो सोमनाथाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमो सोमनाथाय नमः। अब बात करते हैं जेमिनी, मिथुन की। तो जिनका आत्मकारक मिथुन राशि में है उनका जो आत्मलिंगम है वो है नागेश्वर, जो कि गुजरात में स्थित है। तो नागेश्वर महादेव का मंदिर या नागेश्वर महादेव को आत्मलिंगम उनका आत्मकारक के साथ जुड़ा हुआ आत्मलिंगम है। तो ओम नमः शिवाय, ओम नमो नागेश्वराय। तो आप जब अगर मंदिर भी जाए और अगर जल चढ़ाते हुए, या जो जिन लोगों की रोजाना प्रैक्टिस है जो कि मंदिर में जाके शिवलिंग पे जल या दूध चढ़ाते हैं, वो अगर अपने अपने आत्मलिंगम का नाम लेते हुए भी चढ़ाएंगे वो भी कबूल है वहां पे, वो भी महादेव उसको खुशी खुशी कबूल करते हैं और आपको परम उस शक्ति को प्रदान करते हैं जो आपकी कुंडली में ताकत वो एक्टिवेट हो जाती है।
अब अगला है कैंसर। कैंसर यानी कर्क। तो कर्क के आत्मकारकों का वालों का जातकों का जो आत्मलिंगम है वो है ओमकारेश्वर। तो ओम नमः शिवाय, ओम नमो ओमकारेश्वराय नमः, उन्हें ये जाप करना है। लियो, सिंह। सिंह जिनके आत्मकारक सिंह में मौजूद है, तो सिंह वालों के लिए वैद्यनाथ, जी हाँ, वैद्यनाथ स्वामी महादेव, वैद्यनाथ का ज्योतिर्लिंग उनका ज्योतिर्लिंग है, और उन्हें ओम नमः शिवाय, ओम नमो वैद्यनाथाय नमः का जाप करना है। और आगे बढ़ते हैं वर्गो, कन्या। तो जिनका कन्या राशि का आत्मकारक है, उन्हें मल्लिकार्जुन, भगवान श्री मल्लिकार्जुन के स्वरूप को चिंतन करना है, याद करना है, नमन करना है, नित्य उनकी प्रतिमा का ध्यान लगाकर आत्मस्वरूप से भी वहां पहुंच के मन करना है। तो ओम नमः शिवाय, ओम नमो मल्लिकार्जुनाय नमः। लिब्रा, तुला। तुला लगन, जो तुला राशि के जो आत्मकारक जातक हैं, उन लोगों के लिए महाकाल, उज्जैन में महाकालेश्वर महादेव जो कि सबसे शक्तिशाली है, महाकाल उज्जैन का ध्यान कीजिए, उस पे जरूर एक बार होके आइए और उनका नित्य प्रति ओम नमः शिवाय, ओम नमो महाकालाय नमः का जाप कीजिए। आपकी सभी परेशानियां दूर होंगी, परेशानी कैसी भी हो महाकाल उसे दूर करेंगे। और आगे बढ़ते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक। तो वृश्चिक आत्मकारक जिनका है, उनके लिए महादेव स्वरूप है घुष्मेश्वर महादेव। तो घुष्मेश्वर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमो घुष्मेश्वराय नमः का जाप करने से हर परेशानी का अंत घुष्मेश्वर महादेव जरूर करेंगे आपकी। आगे बढ़ते हैं सैजिटेरियस, धनु, विश्वनाथ जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी का एग्जाम्पल जुड़ा हुआ है जो मैं आपके दूंगा कि किस तरह से अपने ज्योतिर्लिंग से जुड़ने पे ताकत कितना गुना बढ़ जाती है और कितनी तरक्की मिलती है। तो सैजिटेरियस धनु जो है वो विश्वनाथ महादेव से जुड़े हैं। ओम नमः शिवाय, नमो विश्वनाथाय, जो कि वाराणसी काशी में स्थित विश्वनाथ जी का महादेव का ज्योतिर्लिंग है। कैप्रिकॉर्न, मकर। मकर वालों के लिए भीमा शंकर, जी हाँ, भीमा शंकर जी का महादेव का ज्योतिर्लिंग स्वरूप, उसकी पूजा अर्चना करना आपके लिए बहुत शुभकारी होगा। और ओम नमः शिवाय, ओम नमो भीमा शंकराय नमः, इसका जाप आप नित्य प्रति करें, भगवान भोलेनाथ को याद करें और उनसे अपनी मनोकामना जरूर बोलें। एक्वेरियस, कुंभ। कुंभ जातकों के लिए जिनका जिनका आत्मकारक का प्लैनेट कुंभ राशि में है, तो कुंभ राशि वालों के लिए केदारनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग जाना जरूर है एक बार अपने अपने ज्योतिर्लिंग पे। ये मैं आप लोगों को इसलिए कह रहा हूँ कि एक बार वहाँ का स्मरण करने से ही जिनको इतनी ताकत मिलती है, तो विजिट करना मतलब वहाँ जाके उनके दर्शन करने से कितना लाभ मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते। कईयों को लग रहा होगा कि बस जस्ट ऐसे मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इसकी ताकत आपको नहीं मालूम कि इन सब चीज़ों का जो स्पेसिफिक आपकी कुंडली की है उनकी ताकत कितनी है। हमें यही नहीं पता होता कि एक्टिवेट करना है, हम तो सिर्फ उपायों के पीछे भागते रहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ बता दो कि भाई जिससे मेरा ये सब कुछ हो जाए, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं हम उसको अगर जान लें तो ज़िंदगी ही बदल जाएगी। तो एक्वेरियस कुंभ वालों के लिए केदारनाथ, और लास्ट जो पाइसेस जो कि मीन राशि वाले हैं उनके लिए है त्र्यंबकेश्वर। नासिक में त्र्यंबकेश्वर महादेव का मंदिर है, त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन जरूर कीजिए, आपकी जीवन सफल हो जाएगा, जो कि मीन राशि में जिनका आत्मकारक स्थित है। ओम नमः शिवाय, ओम नमो त्र्यंबकेश्वराय नमः का जाप करना है। तो दोस्तों 12 की 12 राशियों के साथ जुड़े हुए आत्मलिंगम को मैंने आप सबको बताया है। आप अपने अपने आत्मलिंगम को जरूर देखिए, अपने अपने आत्मकारक से पहचानिए और उससे आपके जुड़ने के साथ ही आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज आने लग जाएगा। लेकिन चेंज भी बहुत जल्दी नहीं आते, धीरे धीरे आते हैं। तो जुड़ने मात्र से ही आपकी इंद्रियां खुल जाएंगी, आपके जो कष्ट हैं और अपनी मनोकामना जो आप भोलेनाथ से मांगेंगे वो जरूर पूरी करेंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको देखा होगा कि उन्होंने काशी विश्वनाथ जी बहुत जाते हैं और बहुत जो है पूजन भी करते हैं, बड़े प्रेम से शिव भक्त हैं वो। बुद्धि जी का आत्मकारक सेजिटेरियस शनि है, उनके आत्मकारक प्लैनेट, और शनि महाराज उनकी कुंडली में D9 में सेजिटेरियस धनु राशि में विद्यमान है। तो नेचुरली वो विश्वनाथ जी की पूजा कई बार कर चुके हैं
कई बार करते भी हैं, बार-बार जाके उनको विज़िट भी करते हैं, वाराणसी से वो सांसद भी हैं। तो मात्र अपने आत्मलिंगम के मनन, चिंतन और उनके साथ जुड़ने से ही कितना यश, कीर्ति और मान-सम्मान हर जगह मिलता है, ये आप देख चुके हैं। साथ ही साथ क्योंकि शनि उनके जो है आत्मकारक है, तो शनि का जो दूसरा स्वरूप है उनका एक्वेरियस, जो कि उसकी मूल त्रिकोण राशि है, तो अगर हम अपने आत्मकारक की मूल त्रिकोण राशि के भी ज्योतिर्लिंग के साथ जुड़े तो हमारे जीवन का मूल आधार स्थापित हो जाता है। तो उनकी मूल त्रिकोण राशि शनि की है एक्वेरियस कुंभ, जो कि है केदारनाथ जी, जो मैंने आपको बताया था। तो आपने देखा कि वो केदारनाथ भी जाके उन्होंने तपस्या करते हैं, केव में बैठ के तपस्या करते हैं, केदारनाथ जी के दर्शन करते हैं। तो मेरा ये बहुत अच्छे से मानना है कि मोदी जी बहुत ही अच्छे वक्ता और साथ ही साथ बहुत दूरदर्शी भी हैं। वो ज्योतिष का बहुत अच्छा ज्ञान भी रखते हैं। तो इसी तरह से अगर हम भी अपने आत्मलिंगम के साथ जुड़ने का प्रयास मात्र ही करें तो बहुत से चेंज आ जाएंगे। मैंने इसको खुद पर्सनली जब तक मैं उसको फील नहीं कर लेता मैं कभी भी ऐसे नहीं बताता। तो मैं अपने जो नागेश्वर महादेव हैं उनके साथ बहुत अच्छे से जुड़ने की कोशिश करता हूँ और महादेव की कृपा से बहुत मुझे उससे लाभ भी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और आपसे बस इतनी ही मेरी गुजारिश है कि इसे शेयर करें, फॉरवर्ड करें, वॉच पार्टी करें, ताकि जो हमारे लोग हैं वो एटलीस्ट अपने ज्योतिर्लिंगों के साथ जुड़े और अपने इस जीवन को पूरा करें। कई लोगों ने अपनी मुझे हॉरोस्कोप भेजना शुरू कर दिया है। देखिए, मैंने कल भी एक पोस्ट डाला था, मैं आपको अवेयरनेस देने के लिए ये सेशंस रखता हूँ और लोग मुझे पूरी कुंडलियाँ डालकर देने लग जाते हैं। तो प्लीज़ मेरे लिए कुंडलियाँ एनालिसिस करना फेसबुक पे मुश्किल होगा। अगर आप करना चाहते हैं तो आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। आत्मा कारका आप अपनी कुंडलियों में किसी भी एस्ट्रोलॉजी के सॉफ्टवेयर में बहुत आसानी से जान सकते हैं और कोई बहुत बड़ा गणित नहीं लगाना, आपको सिर्फ अपनी कुंडली खोलनी है। उसमें ये देखना है कि आपके 9 प्लैनेट्स के आगे जो डिग्री दी गई है, जैसे हर प्लैनेट की एक डिग्री होती है, 18 डिग्री 29 मिनट्स ऐसे लिखा होता है, 17 डिग्री 16 मिनट। तो उसमें जिसकी भी हाईएस्ट होगी, जो भी उस डिग्री में सबसे हाईएस्ट होगा वो प्लैनेट आप देख लीजिए, चाहे वो सन हो, मून हो, मार्स हो, सैटर्न हो, मरकरी हो। जिसकी भी प्लैनेट की सबसे बड़ी डिग्री होगी उसके आगे AK लिखा होगा, या आप उस प्लैनेट को देख लीजिए और D9 जो कि नवांशा चार्ट है वहां पे वो किस राशि में बैठा है वो राशि आप देख लीजिए, और जो राशि मैंने आपको बताई है वो जुड़ा हुआ उसका ज्योतिर्लिंग है। तो यही मैं आज के सेशन में बताना चाहता था और नेक्स्ट सेशन में मैं कुछ और बहुत ही अच्छी रिसर्च के साथ और मंत्रों के साथ, जो कि आपके राशि का मंत्र है उसके साथ लेके हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, सेफ रहें कोरोना वायरस की जंग में, अपने अपने घरों में सुरक्षित रह के, अपनों को सुरक्षित रह के, यही हमारा अभी इस समय सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। तो शुभ रात्रि, नमस्कार।